हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी इसमें 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन जो होते हैं पैराग्राफ से संबंधित होते हैं। 15 क्वेश्चन जो होते हैं कंटेंट और पेडागोजी पर आधारित होते हैं। तो उन्हीं 15 क्वेश्चन यानी कंटेंट और पेडागोजी पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं परीक्षा के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। दूसरा, बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं। तीसरा, बच्चों को दूसरों की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। चौथा है, बच्चे दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं। तो लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या उनको फ़ायदा मिलता है, वह होता है ये तीसरा, इसका विकल्प सही होगा कि बच्चों को दूसरे की हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। यानी पहला का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, भाषा किसका साधन है? वाचन का, भावाभिव्यक्ति का, लेखन का, इनमें से कोई नहीं। तो जो भाषा है वह किस प्रकार का साधन है? वह वाचन का यानी बोलने के लिए सहायक होता है। यानी दूसरा का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? रूपरेखा विधि, भाष्य विधि, परामर्श विधि, निर्देशन विधि। तो इसमें रचना शिक्षण विधि नहीं है, इसमें पहचानना है। तो ये दूसरा होगा भाष्य विधि, यानी तीसरा का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, बालक भाषा में अपना विकास करने के लिए निम्न में से किसी एक उपक्रम के रूप में प्रयोग करते हैं? बोलने को, सुनने को, लिखने को, भाषा को। तो किसको प्रयोग करते हैं? ये भाषा को उपक्रम के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा है, निम्न में से क्या गृह कार्य का सबसे बड़ा लाभ है? पहला, छात्र में स्वाध्याय की आदत का विकास। दूसरा है आत्मविश्वास का आना। तीसरा है विषय वस्तु को आत्मसात करना। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गृह कार्य का सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है? वह होता है छात्र को स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। यानी पांचवा का पहला ऑप्शन सही हो जाए। छठवां है, मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित विकल्प नहीं है। पहला है, मातृभाषा बालकों के ज्ञान का विकास एवं चिंतन का साधन है। दूसरा है, मातृभाषा विचार विनिमय का साधन है। तीसरा है, मातृभाषा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। चौथा है, मातृभाषा प्रगति पथ की बाधक है। तो मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित विकल्प नहीं है, निगेटिव वाला इसमें पहचानना है। तो ये चौथा होगा कि मातृभाषा प्रगति पथ की बाधक है। इसके बाद आते हैं सातवां प्रश्न, हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन है? श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक, मानचित्र, ये सभी। तो हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने के लिए ये सभी का प्रयोग कर सकते हैं, सभी साधन आवश्यक हैं। यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सातवां का चौथा, ये सभी। आठवां है, मूल्यांकन से अभिप्राय है? पहला, निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया। दूसरा, वांछित व्यवहारगत परिवर्तन की जानकारी। तीसरा, उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन। उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? वह होता है उपरोक्त सभी। यानी 8 का चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। नवा प्रश्न आते हैं, यदि विद्यार्थी लिखते समय किसी वर्ण को भूल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आगम, लोप, विपर्यय, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी वर्ण को जब भूल जाता है तो उस घटना को या क्रिया क्या कहते हैं? वो लोप कहते हैं। यानी 9वां का कौन सा ऑप्शन से होगा? दूसरा। 10वां प्रश्न है, छात्रों को जिस भाषा कौशल शिक्षण द्वारा निसंकोच कहने योग्य बनाया जाता है वह क्या है? पहला है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। दूसरा है, निबंध कौशल। तीसरा है, प्रवण कौशल। चौथा है, पाठ पठन कौशल। तो निसंकोच कहने योग्य बनाना को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। यानी 10 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 11वां प्रश्न, रूपरेखा शिक्षण विधि संबंधित है? रचना शिक्षण से, कहानी शिक्षण से, व्याकरण शिक्षण से, गद्य शिक्षण से। तो जो रूपरेखा शिक्षण विधि है वो किससे संबंधित है?
वह है रचना शिक्षण से, यानी 11वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 है सार्थक ध्वनियाँ शब्द एवं वाक्य रचना का मूल तत्व क्या है? प्रयोगात्मकता, भाषा निर्माण, वाक्य निर्माण, व्यंजन। तो सार्थक ध्वनियाँ शब्द और वाक्य रचना का मूल तत्व क्या है इसमें? तो इसका जो मूल तत्व होता है वो भाषा निर्माण होता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 12 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न। माध्यमिक स्तर पर विविध कक्षों में भाषा शिक्षण के अंतर्गत निम्न में से क्या उद्देश्य प्राप्त करने की चुनौती होती है? पहला, छात्रों को द्रुत गति से सस्वर तथा मौन पठन करने की प्रेरणा देना। दूसरा, उसमें अभिनय संवाद की योग्यता उत्पन्न करना। तीसरा, उन्हें व्याकरण का उच्च ज्ञान प्राप्त करना। उपयुक्त सभी। कौन सा इसमें उद्देश्य भाषा शिक्षण के अंतर्गत उद्देश्य प्राप्त करने की चुनौती होती है? वह इसमें उपयुक्त सभी होगा, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न आते हैं। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? पहला, भावों का अनुभूति रहित होना। दूसरा, भावों की अनुभूति कराना। तीसरा, आनंद का संचार करना। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है भावों की अनुभूति कराना, यानी 14वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 15 प्रश्न। भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग अधिक लाभकर होता है? पहला है प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा है खेल विधि, तीसरा है डाल्टन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा, यानी खेल विधि। भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग सबसे अधिक लाभकर होता है? खेल विधि का, यानी 15 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से इसमें कंटेंट बेस्ड और पेडागोजी दोनों पर आधारित ये 15 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।